कुछ पोर्टल वाले और कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले बात का बतंगर बना रहे थे, तिल का तार बना रहे थे। मामला कहीं कुछ था, जाना था रांची, बोल रहे थे कराची। लेकिन जगदानंद सिंह जी ने भी कहा कि हु इज तेज प्रताप, और तेज प्रताप यादव ने तो आरएसएस का एजेंट कह दिया, अपने ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को हिटलर कहा। एक मौलवी साहब रोड पर दौड़े भागे चले जा रहे थे और कह रहे थे कि भाई लिखा हुआ है कि नमाज अता करना मना है, और आगे का वो लाइन पढ़ी। अगर आपको तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन कुछ ऐसे पोर्टल और चैनल वाले हैं जो ज़बरदस्ती लोल में माइक घुसा करके कुछ न निकलवा ले तो आना भी नहीं चाहिए। उनके यहाँ तो इतने अच्छे अच्छे बड़े पद पर मंत्री लोग बैठे हैं कि कहीं जाएं अपना भाषण देने के लिए तो जाजिम सफ़ेदा बिछाने वाला, लाउड स्पीकर फिट करने वाला के अतिरिक्त कोई वहाँ रहेगा भी नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कई बार राजनीति अपनी रवायतों से आगे बढ़ जाती है, यानी अपनी रवायत से अलग जाकर राजनीति का घटनाक्रम होता है। बिहार की राजनीति में इन दिनों वही हो रहा है। एक तस्वीर ने न जाने कितने कयासों को खारिज कर दिया है, और वो तस्वीर क्या है आपकी स्क्रीन पर है। मुलाकात हुई है। आमतौर पर ऐसा होता नहीं कि विशेष परिस्थिति में ऐसा होता है कि किस अलग अलग दल के अलग अलग नेता मिलते हैं और उसको लेकर अलग अलग तरह के कयास लगाए जाते हैं। लेकिन आज हुआ यह है कि एक ही पार्टी के दो नेताओं की मुलाकात हुई है, और उस मुलाकात से पार्टी के अंदर से जो कयास लगाए जा रहे थे कि बहुत चीज़ें खराब हो रही हैं, पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, वो कयास खारिज हो गए हैं। मुलाकात हुई है आरजेडी के बड़े नेता एमएलसी सुनील कुमार सिंह और बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मौजूदा विधायक तेज प्रताप यादव के बीच। इस मुलाकात की तस्वीर को तेज प्रताप यादव ने भी फेसबुक पर पोस्ट किया है, अपने फेसबुक पेज पर। तो हम सीधे आरजेडी के एमएलसी सुनील कुमार सिंह जी से बात करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि न जाने हजारों कयास लगाए जा रहे थे कि सब कुछ ठीक नहीं है, पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, तेज प्रताप यादव नाराज हैं, और भी न जाने कितने कयास थे। सर, एक ही मुलाकात में आपने सारे कयासों को खारिज कर दिया? देखिए, कहीं कोई खारिज नहीं हुआ। आप लोग भी जानते हैं कि माननीय लालू प्रसाद जी के पूरे परिवार से 2 भाई 7 बहन सभी लोगों से मेरा समान रूप से रिश्ता है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से मार्केट में कुछ पोर्टल वाले और कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले बात का बतंगर बना रहे थे, तिल का तार बना रहे थे। मामला कहीं कुछ था, जाना था रांची, बोल रहे थे कराची। तो सब कहीं ना कहीं बिल्कुल जो आपसी जो मामला होता है कि बिना बात का बतंगर बनाना, उसी तरह का हिसाब किताब पूरे बिहार में चल रहा था। आप लोग भी जानते हैं, कोई भी जो बड़ा पार्टी होगा, हम लोग तो कोई जदयू है नहीं कि 41 विधायक हैं, हम लोग के पास 75 एमएलए हैं, तो इस राज्य की सबसे बड़ी पार्टी है। तो सभी लोगों का जो सिद्धांत है, जो अपना अपना नीति है, जो कार्य करने का तरीका है, सबका तो समान रूप से होता नहीं है। कुछ लोगों का भिन्न भी होता है, कुछ लोगों का मन भिन्नता भी होता है, कुछ लोगों के बीच में उस चीज़ को लेकर के मतभेद भी होता है। तो हो सकता है कि पार्टी के किसी वर्किंग को लेकर या पार्टी के किसी काम को लेकर के आपसी मतभेद होगा, और उसको आप लोग इस तरह से एलिब्रेट किया, कोई इलेक्ट्रॉनिक चैनल वाले लोग, कि लगता है कि मनभेद हो गया, पार्टी टूटने के कगार पर, तेजस्वी रुस गए तो तेज प्रताप रुस गए। ऐसा संभव है क्या? आज भी सुबह में एक ट्वीट आया तेज प्रताप जी का, रात को सारा लोग खुश हो गया होगा, एक चैनल पे वो बयान दिए तो सारे जो हमारे जदयू और जो भाजपा या जो भी सत्तारूढ़ पार्टी के लोग हैं, काफ़ी अंदर से प्रसन्नता हो गई, इसलिए कि उनकी तो विफलता है चारों ओर। उतना ही भ्रष्टाचार चल रहा है इस राज्य में। बाढ़ जो 15 जिला घिरा हुआ है, उसमें कोई राहत कार्य नहीं है। सारे वहाँ के जनता त्राहिमाम कर रहे हैं। जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, उसका कोई प्रकाष्ठा, मतलब समझिए कि उसका कोई लेखे जोखा नहीं है। और बेरोजगारी का मुद्दा है, उस पर कहीं कोई चर्चा नहीं होता। और जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसका कोई अर्थ नहीं है, ऐसा कितना विवाद हर एक पार्टी में होता है छोटी छोटी बातों पर, और उसके लिए इतना बड़ा इशू बनाना कहीं भी तर्कसंगत नहीं था। इसी दरमियान में रेगुलर हम लोग तो कोई ऐसा तो नया बात नहीं है कि कोई चले गए तो बहुत बड़ा न्यूज़ बन गया। सामान्य तौर पर हम लोग चले गए,
बात होने लगी। कोई मुद्दा ही नहीं है तो बात क्या, गए चाय पिए, नाश्ता किए, नाश्ता करके निकल गए। अब इसी को इतना लोग बात का बतंगर बनाया था कि भाई तेज प्रताप जी रूठे हुए हैं, इनको इस मुद्दे पर जगता बाबू से विवाद है। क्या विवाद है? नहीं, लेकिन सर का विवाद, लेकिन सर ठीक है, आप अगर ये कह रहे हैं वो बात थोड़ी सही भी हो सकती है कि बढ़ा चढ़ाकर इसको पेश किया गया हो, लेकिन जगदानंद सिंह जी ने भी कहा कि हु इज तेज प्रताप, और तेज प्रताप यादव ने तो आरएसएस का एजेंट कह दिया, अपने ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को हिटलर कहा। एक मौलवी साहब रोड पर दौड़े भागे चले जा रहे थे और कह रहे थे कि भाई लिखा हुआ है कि नमाज अता करना मना है, और आगे का वो लाइन पढ़ ही नहीं रहे थे कि यदि नापाक हो तो सेम वही घटना हुआ। जगता बाबू किस इंस्टांस पर यह बात बोलते हैं, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने क्या बोला, इसको किस तरह से मीडिया वाले इलोब्रेट किए कि भाई वो तो बोल दिए कि कौन है तेज प्रताप, हम जानते ही नहीं हैं। अरे वो क्या बोले कि जो हम स्टेट के प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं, तो मेरी जो अकाउंटेबिलिटी है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रति है, उसमें तेज प्रताप जी कहाँ आते हैं। उन्होंने ये बात बोला। अब ये कोई थोड़ी उसका अर्थ लगा लिया कि तेज प्रताप कौन है। जिस लड़के को उन्होंने गोद में खिलाया है, जिस परिवार वाले, कोई दुनिया का आदमी जानता है कि जो उनका समर्पण है, जो उनका इंटीग्रिटी है जगदानंद बाबू का, किसी भी दल में किसी नेता का वैसा है क्या? उनका ईमानदारी का तो लोग कसम खाता है, दूसरे दल के लोग भी। और आप इस तरह का सवाल करते हैं, और इतना मैच्योर्ड आदमी, इतना सीजनड आदमी, जगता वो से भी कोई सीजनड आदमी है किसी भी राजनीतिक दल में, और उनके बयान को अगर आप लोग तोड़ मरोड़ के इस तरह से पेश कीजिएगा तो उस जाल और भ्रम जाल में जगता बाबू फंसने वाले नहीं हैं। और तो और इसी को जो होता है सभी लोगों के साथ होता है। हम भी अगर इस पद पर हैं, अध्यक्ष हैं विश्वमान के, मेरे साथ भी 2-4 व्यक्ति होते हैं, उसमें कोई व्यक्ति ये भी कहते हैं कि सर ये तो ऐसा बोल दिए, वो ऐसा बोल दिए, लेकिन उससे तेज प्रताप जी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपको फिर हम बता रहे हैं, पहले भी बताए कि इस जाता में जो बीच का आदमी पीसा जाएगा उसका बुरी दुर्गति होना है। इसलिए सभी लोगों को मैं सलाह देता हूं, ये दोनों भाइयों का संबंध अटूट है, कोई इन लोगों को अलग नहीं कर सकता। और हर एक फोरम पर तेज प्रताप जी ने बोला है कि मेरा अर्जुन है तेजस्वी। कहाँ विवाद है, किस बात का? आपको नहीं लगता कि आपने अपना काम बढ़ा लिया है? तेज प्रताप यादव जी का जो तेवर है, उनके जो मिजाज हैं, उनको मनाना कई बार आसान नहीं होता है। आपने अगर मना लिया है, आपकी वजह से अगर पार्टी और परिवार के अंदर सब कुछ ठीक है, ठीक हो गया है, सारे कयास खारिज हो गए हैं, तो फिर बड़ा टास्क पूरा कर दिया है आपने तेजस्वी यादव। नहीं, कोई गड़बड़ पहले भी नहीं था, आपको पता नहीं है। कोई गड़बड़ नहीं था, पहले भी गड़बड़ नहीं था। और वैसे भी समझिए कि 5 उंगली बराबर नहीं होता है। तेजस्वी जी इसलिए जाने जाते हैं कि भाई सौम्य प्रवृत्ति के हैं, शांत हैं। तो भाई 5 भाई, अगर 2 भाई हैं तो सबका नेचर एक तरह का होगा, ऐसा भी संभव नहीं है। किन्हीं को पराठा अच्छा लगता है तो कोई कहते हैं कि हमको रोटी अच्छा लगता है, कोई कहेंगे कि अगर हमको करेला का भुजिया अच्छा लगता है तो कोई कहेंगे कि हमको भिंडी का भुजिया अच्छा लगता है। तो देखिए, सभी लोगों का नेचर एक समान नहीं होता है। अगर किसी के बोलने का तरीका भी होता है, आप भी जानते हैं कि तेज प्रताप से ज़्यादा धार्मिक व्यक्ति बहुत कम ही होगा। उनका एक रूटीन है पूजा पाठ। अब तो और हुआ, अपने पिताजी और माँ के नाम पर तो उन्होंने अगरबत्ती तक का एक उनके ये भावना को दर्शाता है कि भाई वो किस तरह के आस्तिक आदमी हैं। तो कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति इतना धार्मिक हो, वो कैसे आप उसके बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनका कोई बोलने का तरीका हो सकता है, प्लेसिंग का तरीका हो सकता है। सभी लोगों के बोलने का प्लेसिंग का तरीका एक जैसा नहीं होता है। उनके भी बोलने का तरीका सही है, उनके भी बोलने का तरीका सही है। तो इसको कभी गलत अर्थों में नहीं लेना चाहिए। आपकी तरफ से क्या ये ब्रेकिंग न्यूज हम अपने दर्शकों को दे दें कि अब न तेज प्रताप यादव जी की तरफ से कोई नाराजगी, कोई उस तरह का बयान सामने आएगा, न जगदानंद सिंह जी की तरफ से? सब कुछ खत्म हो गया है उस तस्वीर के बाद जो हमने अभी अपने दर्शकों को दिखाई, और खासकर आपके साथ जो हमारी बातचीत हो रही है उसके बाद? आएगा भी नहीं। अगर आपको तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन कुछ ऐसे पोर्टल और चैनल वाले हैं जो ज़बरदस्ती लोल में माइक घुसा करके कुछ न निकलवा ले, तो आना भी नहीं चाहिए।
क्यों आएगा? कोई विवाद ही नहीं है। एक आखिरी सवाल। देखिए, ऐसा है कि जो व्यक्ति 2 बार एमएलए रहे हों, तो कोई आप और हम तो बनाए नहीं, उनको जनता बनाया। तो पप्पू यादव जैसा व्यक्ति जो अपने को 30 मार खां समझते हैं कि बिहार का सबसे बड़ा पोप हम ही हैं, और वो चुनाव में हार जाते हैं। इसलिए हार जाते हैं कि जनता उनको स्वीकार नहीं करती है। और तेज प्रताप जी पहले महुआ से एमएलए थे, आज हसनपुर के एमएलए हैं। इस राज्य के वो स्वास्थ्य मंत्री रहे। उनके स्वास्थ्य मंत्री काल में आप एक काम बता दीजिए, एक गतिविधि बता दीजिए, कोई और मंत्री की तरह है क्या? जो स्वास्थ्य मंत्री जो यहाँ पर हैं, जो लाखों लोगों को ऑक्सीजन के बिना मार दिए, वैसा मंत्री थे क्या वो? तो भाई देखिए, जो इतना अच्छा वर्क कर सकते हैं, इतना अच्छा जनता के समीप रह सकते हैं, जो जनता के क्लोजेस्ट हो सकते हैं, और उसके बारे में आप इस तरह की बात करते हैं कि मान लिया जाए कि अब वो लोग में नहीं होगा। क्यों होगा? काहे होगा? कोई बात ही नहीं है ऐसा। आप मान कर चलिएगा कि नहीं होगा, कोई उस तरह का बयान नहीं आएगा। एक आखिरी सवाल है सर, ये जो घटनाक्रम आरजेडी के अंदर हो रहा है, उस बीच एक बड़ी खबर कल आई, एनडीए में खेल हो गया। एनडीए में जेडीयू ने अपने 2 महत्वपूर्ण सहयोगी दलों के अंदर सेंधमारी कर दी। बीजेपी के नेता सोनाधारी सिंह, जो बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं, उनको अपनी पार्टी में शामिल करा लिया, जेडीयू में शामिल करा लिया, और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता सत्यनारायण शर्मा को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। क्या होता हुआ देख रहे हैं एनडीए? देखिए, अब कोई आदमी कहीं पर फ्यूज बल्ब है और उसको अपने झोला में रख ले, तो उसको हम बहुत अच्छा नहीं मानते हैं। कोई ऐसे नेता नहीं है, कोई ऐसे वो जन नेता नहीं है। हम तो उनके पार्टी में तो हम किसी को जन नेता मानते भी नहीं है कि जो अपने क्षमता पर 1000-2000 आदमी उनका भाषण सुनने आ जाए। उनके यहाँ तो इतने अच्छे अच्छे बड़े पद पर मंत्री लोग बैठे हैं कि कहीं जाएं अपना भाषण देने के लिए तो जाजिम सफ़ेदा बिछाने वाला, लाउड स्पीकर फिट करने वाला के अतिरिक्त कोई वहाँ रहेगा भी नहीं। तो देखिए, वो लोग क्या है कि एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। आप भी जानते हैं कि ठग के नगर में लोभी नहीं भूखा मरता, और लोभी के नगर में ठग नहीं भूखा मरता। ये लोग आपस में नूरा कुश्ती भी करते हैं, उन्हीं के गोद में बैठे भी रहते हैं। तो वो लोग का आपसी मामला है, उसमें हमको बहुत कुछ नहीं बोलना है। और उन लोग को भी हम सलाह देते हैं कि जो आदमी दूसरे के चरदीवारी को फान करके देखने का प्रयास करता है कि उनके यहाँ दाल में छौंक पड़ा कि नहीं पड़ा, उनको हम यह सलाह देना चाहते हैं कि पहले अपने गिरवान में झांक कर देख लें, जहाँ पर उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता बोलते हैं कि हम ललन बाबू के गुट के हैं, कोई बोलता है कि हम आरसीपी बाबू के गुट के हैं। तो पहले अपने गुट को तो संभाल लें, यही हम आपको बोलना चाहते हैं। चलिए, हम आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार सिंह जी से बात कर रहे थे, और बिल्कुल अगर अब आरजेडी के अंदर किसी घमासान के कयास लगाए जाते हैं, उस तरह की खबरें आती हैं, तो ये खबरें कोरी अफवाह होगी। कुल मिलाकर लबोलुआब यही है। हम बात कर रहे थे, और इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। कैमरामैन अनीस के साथ डीटीवी भारत के लिए अभिषेक मिश्रा, पटना।